हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन ग्लोब। तो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, प्रोडक्शन कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने का एक प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है और इममटेरियल भी हो सकता है। उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे प्रोडक्ट को बनाया जाता है और फिर उसको कस्टमर लेते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल का प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलता है, उसको कस्टमर कंज्यूम करता है जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके। अब ये जो प्रोडक्शन है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन किस स्केल पर हो रहा है। अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है तो उस प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक कार लेते हैं और आप वो कार सपोज 10 लाख की लेते हैं और उसी जगह पर आप अगर उसके एक एक पार्ट्स को खरीदें, फिर उनसे उस कार को बनवाएं, तो उसके पार्ट्स को खरीदने में जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो इन कंपैरिजन टू उस कार की रियल कॉस्ट से ज़्यादा होगा। इसीलिए आजकल एंटरप्रेन्योर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर ज़्यादा काम करते हैं। अब ये प्रोडक्शन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें लैंड नेचुरल रिसोर्सेज को दर्शाता है और लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज को दर्शाता है। इसी वजह से इन दोनों को प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। उसी जगह पर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि लैंड क्या होता है। वैसे तो लैंड को हम एक ज़मीन का टुकड़ा कहते हैं, बट इकोनॉमिक्स में हम लैंड को नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को कहते हैं, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एटसेट्रा, जिनसे हम पैसे को कमा सकें। इसीलिए हम इसको मटेरियल वेल्थ कहते हैं। किसी देश का आर्थिक स्तर उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज यानी लैंड पर डिपेंड करता है। एक इंडस्ट्री को रिसोर्स चाहिए होता है और उसी रिसोर्स से वो इनकम को जनरेट करता है। जैसे अगर रिवर्स ही ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब लैंड की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे ये परमानेंट होता है। अब क्योंकि ये नेचर के द्वारा खुद से जनरेट होता है तो इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले नहीं जा सकते, इसलिए हम लैंड को इमूवेबल भी कहते हैं। ये हेट्रोजीनस होता है, यानी कहीं पर इसकी उपज ज़्यादा है तो कहीं पर इसकी उपज कम होती है। लैंड यानी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए इनको हम इनइलास्टिक कहते हैं। और इसका कोई भी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये नेचर द्वारा खुद से जनरेट होता है, ना ही किसी ह्यूमन एफर्ट से। इसके बाद हम देखते हैं कि लेबर क्या होता है। तो आम भाषा में लेबर को हम मजदूरी समझते हैं, यानी वो काम जिसको करने से हमें कुछ पैसे मिल जाएं। पर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये काम मैनुअल भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। मैनुअल वर्क यानी एक ऑटो वाला भी पैसे कमा रहा है और अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है, और इंटेलेक्चुअल वर्क यानी जिसमें आप मैनुअल एफर्ट को कम करते हैं, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, एटसेट्रा। लेबर की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे लेबर पेरिशेबल होते हैं, यानी एक दिन अगर कोई लेबर काम नहीं करता है तो उसकी वजह से उस काम पर इफेक्ट आता है। लेबर लेस मोबाइल होते हैं। तीसरा कि लेबर एंड और मीन्स दोनों होते हैं, यानी ये प्रोडक्शन करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं और उसको कंज्यूम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसान, अब किसान अन्न को प्रोड्यूस भी कर रहा है और उसको कंज्यूम भी कर रहा है। लेबर हेट्रोजीनस होते हैं, यानी ये क्षमता पर डिपेंड करते हैं, यानी जितनी ज़्यादा एबिलिटी उतना अच्छा लेबर। लेबर की वीक बार्गेनिंग पावर होती है, यानी ये चाह के भी अपनी इनकम से ज़्यादा की मांग नहीं कर पाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मजदूर को मजदूरी से दूर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक आम को खाया, अब जो आम बचा हुआ है उसका जो सीड है उसको अगर वापस से ज़मीन में डाल देते हैं तो वो फिर से एक पेड़ बन जाएगा और आप उससे और भी ज़्यादा आम को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वो जो सीड है वो हमारा कैपिटल हुआ। तभी तो हम कैपिटल को सेविंग यूज इन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसीलिए कैपिटल का एक फॉर्मूला दिया गया कि सेविंग माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू कैपिटल। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल द वेल्थ इज नॉट कैपिटल। जैसे कि ट्रैक्टर की मदद से हम एक खेत की जुताई करते हैं, यानी कल्टीवेट करते हैं। उस टाइम पर ट्रैक्टर एक कैपिटल हुआ, बट उसके बाद जब कुछ टाइम के लिए वो ट्रैक्टर को हम यूज़ में नहीं लेते हैं तब वो ट्रैक्टर ही हमारी वेल्थ बन जाता है। अब कैपिटल की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये मैन मेड होता है, जैसे इसकी सप्लाई इलास्टिक होती है, यानी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये ड्यूरेबल होता है, यानी इसको हम एक से ज़्यादा बार यूज़ या इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको मोबाइल नेचर का कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक स्ट्रक्चर है। अब जो इन बिजनेस को संभालते हैं और आज की भाषा में उनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं।
अब एक एंटरप्रेन्योर ही होता है जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज और प्लान्स की मदद से प्रोडक्शन को बढ़ाता है और अपने बिजनेस को ग्रो करता है। अब एंटरप्रेन्योर की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वो इनिशिएटर होता है, यानी वही खुद से अपने बिजनेस की शुरुआत करता है और प्रॉपर प्लान के साथ वो अपने बिजनेस को बढ़ाता है। ये इनोवेटर होता है, यानी नए नए आइडियाज़ को सोचता है और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन पर ज़्यादा फोकस करता है। अब एक एंटरप्रेन्योर कंट्रोलर, डायरेक्टर और सुपरवाइज़र होता है, यानी ये बिजनेस को कंट्रोल भी करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट भी करता है और काम कैसा चल रहा है इसको भी सुपरवाइज करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक एंटरप्रेन्योर जब एक बिजनेस को शुरू करता है तो वो उस बिजनेस में आने वाले रिस्क को भी खुद ही झेलता है। तो बच्चों, होप आप प्रोडक्शन और इसके फैक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अभी इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम एक के बाद एक कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।